हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मूवी चोर निकल के भागा को एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मूवी आपको देखनी है कि नहीं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो से आपको मूवी देखने का ही लाभ मिले। इससे पहले भी हमने बहुत चोर वाली मूवी देखी है जहाँ पे चोरी होती है और पुलिस भागती है, लेकिन इस मूवी में तो ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यह एक सस्पेंस स्टोरी है जिसमें हमें ढूंढना है कि चोर कौन है। यह मूवी 2 टाइम स्लॉट में साथ साथ चलने वाली है। एक है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है चोरी के बारे में, और दूसरा 8 महीने पहले का फ्लैशबैक है जहाँ से यह सब शुरू होता है। एक अंकित नाम का व्यक्ति, जिसका किरदार सनी कौशल निभा रहे हैं, अलबरकत से नई दिल्ली की फ्लाइट में जा रहा होता है और उसकी मुलाकात नेहा नाम की एयर होस्टेस, जिसका किरदार यामी गौतम निभा रही हैं, उनसे होती है। और वह नेहा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसको डिनर के लिए भी पूछता है, लेकिन नेहा बहाना बना करके उनको मना कर देती है। आगे अंकित नेहा को ट्रैक करते हुए बार में मिलता है और उसको पटाने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए उसकी बात बन भी जाती है और दोनों साथ में वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करते हैं। फिर से मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर अलबरकत से नई दिल्ली की फ्लाइट है, जिसमें अंकित को देखकर नेहा फिर से फ्लैशबैक में जाती है और वह अंकित को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। पहले तो अंकित बहुत ज़्यादा वरी हो जाता है और नेक्स्ट मोमेंट ही बोलता है, देखो नेहा, बच्चा कभी ना कभी तो होना ही है, तो अभी क्यों नहीं। और नेहा को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है कि वह मैरिज के लिए बिल्कुल तैयार है। और नेहा को बोलता है, देखो कोई चाहे कुछ भी बोले, हमारे बच्चे को पूरा हक है इस दुनिया में आने का। क्या तुम तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। और दोनों हैप्पी हो जाते हैं। आगे एक रेस्टोरेंट में नेहा और अंकित फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो अंकित को बाहर गुंडे जैसे दिखने वाले 2 लोगों का कॉल आता है। अंकित नेहा को बोल करके उन लोगों से मिलने चला जाता है, तो वहाँ धक्का मुक्की हो जाती है। नेहा घबरा जाती है और नेहा अंकित को पूछती है कि वो लोग कौन थे। नेहा को बोलता है, वो कुछ नहीं था, मेरे ऑफिस के लोग थे, मैं उन डील कर लूंगा। तो नेहा बोलती है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बताओ क्या मामला है। तो वह बहुत ज़्यादा पूछने पर उसको बताता है कि उसी की डायमंड इंश्योरेंस कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उनके 20 करोड़ के हीरे गायब कर दिए थे और अब वह उसके पीछे पड़े हैं कि वह उनके लिए चोरी करे, और मैं बिल्कुल भी कोई चोरी करना नहीं चाहता हूँ। नेहा यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अंकित को बोलती है कि ऐसा माहौल उसने अपने घर पर पहले भी देखा है। उसके जो पापा थे वो अंडरवर्ल्ड के लिए पैसा एक्सचेंज करते थे और एक छोटी सी भूल के कारण उन्हें गोली मार दी गई। वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा भी ये सब कुछ देखे। और अंकित उसे बोलता है कि वह सब हैंडल कर लेगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे मूवी में प्रेजेंट टाइम से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इंडिया के एक गृह मंत्री डायमंड्स की डील अलबरकत में करते हैं, जिसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी अंकित की है। और अंकित मंत्री के पीए के साथ मिलकर हीरो की फेरबदल का प्लान बना लेता है। आगे मूवी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पे फ्लाइट में नेहा अंकित को बोलती है कि कुरियर मैन जो डायमंड की डिलीवरी अंकित को देगा, वह तो फ्लाइट में है ही नहीं। तो अंकित बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने बॉस को कॉल करता है। वहां से उसे पता चलता है कि डायमंड कुरियर मैन भी फ्लाइट में ही है, बट उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट है। अंकित नेहा को उसका पता करने के लिए बोलता है और बताता है कि वह फ्लाइट में ना तो कुछ खाएगा न कुछ पिएगा, वो सारा सामान अपने साथ ही लाया होगा। तो नेहा उसका पता लगा लेती है कि कौन सा आदमी है जो कुछ भी प्लेन में खा पी नहीं रहा है। तभी 4-5 आतंकवादी गन के साथ पैसेंजर्स को आकर के डरा देते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और फ्लाइट मास्टर को ढूंढ करके उसकी गन भी उससे ले लेते हैं और पायलट को बोलते हैं कि अब यह प्लेन दिल्ली की जगह कुल्लू जाएगा। हाईजैक की सूचना पूरे देश में फैल जाती है और एक कुख्यात आतंकवादी जो भारत की जेल में बंद है, उसको रिलीज कराने की मांग हाईजैकर्स करते हैं। गृह मंत्री अपने पीए को वहां भेज देता है, उसको डर है कि हीरो की बात कहीं बाहर ना आ जाए। हाईजैक होने के बावजूद अंकित अपने प्लान को फेल नहीं होने देना चाहता है, उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। आगे फ्लाइट में एक बेबी को देखकर नेहा याद करती है, जब वह हॉस्पिटल में अपने बेबी का चेकअप करा रही होती है, तो अंकित उसे बोल रहा होता है कि वह एक बहुत अच्छा डैडी बन करके दिखाएगा। और दोनों अभी से ही बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। तो फिर से उन गुंडे टाइप लोगों की कॉल अंकित को आती है और अंकित नेहा को वहां से लेकर भागने की कोशिश करता है
और गुंडों के साथ मारपीट हो जाती है। मारपीट में नेहा के पेट में लात लगने के कारण उसका बच्चा जो है मर जाता है। जब अंकित हॉस्पिटल में नेहा का धीरज बंधा रहा होता है तो फिर से उन लोगों की कॉल आती है और उसे हीरे चोरी करने के लिए बोलते हैं। अंकित उनसे मना करता है लेकिन नेहा उनकी बात मान लेती है क्योंकि वह अंकित को खोना नहीं चाहती है। आगे मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर अंकित अस्थमा का बहाना बनाता है और हाईजैकर्स को चकमा दे करके बैग के पास पहुंच जाता है और एक्सचेंज करने की कोशिश करता है। तभी हाईजैकर्स वहां पहुंचकर उसका मुंह नाक तोड़ देते हैं। नेहा उसका ब्लड साफ करती है। तब भी वह उसको बोलता है नेहा कैसे भी हीरे उसे चाहिए, बस यही मौका है। नेहा उसको बहुत समझाती है मगर वह मानने को तैयार ही नहीं था। आगे के सीन में रॉ डिप्टी शेख हाईजैकर्स की डील को प्लान करने में लगे हुए हैं। पैसेंजर्स को बचाकर हाईजैकर्स को मारने का प्लान बना रहे हैं। जब हाईजैकर डिप्टी शेख से अपनी मांगों के लिए बात कर रहे होते हैं तो अंकित मौका देखकर हीरो को एक्सचेंज करने की कोशिश करता है। तभी वहां हाईजैकर फिर से पहुंच जाते हैं और अंकित के मुंह पर फिर से घुसे अंकित कर देते हैं। मारपीट में सुधांशु रॉय फ्लैट मास्टर अपने हाथ खोलकर हाईजैकर्स को शूट कर देता है और बोल देता है कि हाईजैक इज ओवर। मगर वह जब वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अंकित एक बॉम्ब के साथ बंधा हुआ है और फ्लैट में बॉम्ब की खबर फैल जाती है। फ्लाइट लैंड होने के बाद सभी पैसेंजर्स को सेफली निकाल लिया जाता है और बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए प्लेन में जाती है। उसी दौरान गृह मंत्री मीडिया को संबोधित करते हुए हाईजैकर्स को मार गिराने की सरकार की कार्रवाई की वाई लूट लेते हैं और बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब डिफ्यूज करने पर पाती है कि बॉम्ब तो नकली है और उसमें एक गाना चलता है, बम चिक बम बम, बम चिक बम बम। नकली बॉम्ब की बात सुनकर सब सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन सरप्राइज तो अभी बाकी है जब पुलिस को किसी भी हाईजैकर्स की डेड बॉडी फ्लाइट में नहीं मिलती है। इधर नेहा और अंकित सक्सेसफुली डायमंड एक्सचेंज करके मंत्री के पीए को दे देते हैं। रोड डिप्टी से एक फ्लाइट मास्टर भानु यादव को इंक्वायरी करता है कि जिन हाईजैकर्स को उसने मारा है वो कहाँ हैं। तो वह बताता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि प्लेन हाईजैक हुआ है। तो सिख पैसेंजर्स को पूछता है कि हाईजैकर्स को किसने मारा। जब कोई जवाब नहीं दे पाता है तो सिक्योरिटी गेट पर सिख फोन करता है कि कोई बाहर तो नहीं गया। तो उसे पता चलता है कि कोई ऑफिसर एयरपोर्ट से बाहर गया है जो कि नकली फ्लाइट मास्टर सुधांशु रॉय था। सिख समझ जाता है कि प्लेन हाईजैक हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो मामला कुछ और है। हाईजैकर्स पैसेंजर्स में से ही कोई है। उसी दौरान मंत्री के पीए को पता चल जाता है कि अंकित ने जो डायमंड उसको दिए हैं वो तो नकली हैं। तो वह अंकित को बोलता है कि मुझे कुछ भी करके असली हीरे चाहिए, मुझे तुम डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना। अंकित को कुछ समझ नहीं आता है और अंकित असली हीरे कहाँ है ये नहीं जानता था। तभी वॉशरूम में नेहा अंकित के पास आती है और वह नेहा को बताता है कि अब वह क्या करेगा, वह मर जाएगा। तो नेहा उसको समझाने की कोशिश करती है कि वह कुछ और कर लेंगे, वो फिर से शुरू करेंगे। तभी वह गुस्से में आ जाता है और नेहा की गर्दन पकड़कर बोलता है क्या शुरू करूंगा मैं, तुझे बर्बाद करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। हमारे बीच में कुछ भी नहीं था, मैंने तुझे इसीलिए पटाया था। क्या मैं ये फिर से मुंह तुड़वाऊं, मैं क्या फिर से शुरू करूं। और वहां से चला जाता है। आगे मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां मारपीट के दौरान नेहा का फोन उसके हाथ से छूट के गिर गया था। तो उसमें गुंडे और अंकित के बीच की कन्वर्जेशन रिकॉर्ड हो जाती है जिसमें अंकित गुंडे को बोल रहा होता है कि साले लड़की को नहीं मारना था। तो गुंडा बोलता है सॉरी सर और अंकित उसको बोलता है चलो निकलो यहाँ से। अब नेहा को अंकित पे शक हो जाता है और वह उसका पीछा करती है जहां अंकित उन गुंडों से मिलता है और गुंडे को जाके थप्पड़ मारता है और बोलता है बोला था ना लड़की को नहीं मारना था। तो गुंडा बोलता है सर अच्छा ही हुआ ना, लड़की चोरी के लिए मान भी गई और बच्चा भी मर गया। और अंकित वहां पे खुश हो जाता है और वहां से निकल करके नेहा उसको अय्याशी करते हुए देखती है। यह सब देखकर बहुत ज्यादा टूट जाती है और समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, अंकित ने उसे इस्तेमाल किया है। अब वह उससे बदला लेने का प्लान करती है और अपने कजिन सुधांशु रॉय को कॉल करती है कि वह उसकी चीखें सुनना चाहती है। अब वे 6 लोगों की टीम बनाती है और सुधांशु रॉय फ्लैट मास्टर उसको लीड करते हैं।
आगे डिप्टी शेख पैसेंजर से इंक्वायरी के दौरान पाता है कि असली फ्लाइट मास्टर भानु यादव फ्रूट जूस पीने के बाद बेहोश हो गया था, जिसका ऑर्डर नेहा ने लिया था जबकि सर्व दूसरी एयर होस्टेस ने किया था। और पता चलता है कि अंकित बार बार नेहा से मिलता है और बिजनेस क्लास की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह अस्थमा का बहाना बना करके बिजनेस क्लास की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और जब हाईजैकर्स उसको पकड़ करके ले आए तो बोले कि यह तो एक्टिंग कर रहा है। तो शेख को अंकित पर शक हो जाता है और उसे इंक्वायरी के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि वह प्लेन में क्या ढूंढ रहा था और एयर होस्टेस से बार बार क्यों जाके बातें कर रहा था। तो अंकित वहां पे बिजनेस इमरजेंसी और मेल इश्यू का बहाना बनाता है। पांचों हाईजैकर से इंक्वायरी होती है और अंत में निक्की से शेख पूछता है कि तुमको तुम्हारी सीट पर किसी ने देखा था क्या। तो वह बहुत ही घबरा जाता है और नेहा की तरफ इशारा कर देता है। नेहा को पता ही था कि अगर इंक्वायरी हुई तो वो शक के कटघरे में जरूर आएगी। तो वह प्लान के अकॉर्डिंग वॉशरूम में जाकर एनोनिमस आईडी नंबर से होम मिनिस्टर को कॉल करती है और बताती है कि उनकी डायमंड स्मगलिंग की बात बाहर आने वाली है। और अंकित और उसके पीए का मैसेज का एक्सचेंज का स्क्रीनशॉट जो उसने अंकित के फोन से लिया था गृह मंत्री को भेज देती है। जब शेख नेहा से इंक्वायरी कर रहा होता है तो नेहा घबरा कर बोलती है, सर मैंने कुछ नहीं किया, आप खामखा उस पर शक कर रहे हैं। और उसी बीच में होम मिनिस्टर की कॉल शेख के पास आ जाती है और वह उससे पूछता है कि तुम किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हो, हाईजैक या रॉबरी। तुमको बेवकूफ बनाया गया है, हाईजैक तो हुआ ही नहीं है। और अब मैं जनता के आगे बेवकूफ बनना नहीं चाहता हूँ, पैसेंजर्स को जाने दो। शेख पूरा मामला समझ जाता है कि होम मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है और नेहा को बोलता है कि आप जा सकते हो, आपका प्लान कामयाब हो गया। नेहा से इंक्वायरी के दौरान अंकित समझ जाता है कि नेहा ने ही उसको फ्रॉड किया है, क्योंकि उसके अलावा डायमंड्स के बारे में प्लान में कोई भी नहीं जानता था। और बाहर निकलते नेहा को साइड में ले जाकर डायमंड्स के लिए पूछता है, लेकिन नेहा अपने रोल को पूरी तरह से निभाती है और उसकी हर बात को टाल देती है। तभी होम मिनिस्टर के आदमी अंकित को पकड़ कर ले जाते हैं। शेख यह सब देख रहा होता है और पूरा प्लान समझ जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है और मुस्कुरा करके सबको जाने देता है। सभी के पासवर्ड फ्यूचर इंक्वायरी के लिए अपने पास रख लेता है। आगे नेहा के प्लान को दिखाया जाता है जिसमें गफ्फार नकली बंदूक बनाता है और सुधांशु बेहोश फ्लाइट मास्टर की असली बंदूक को बदलकर उसमें नकली बुलेट्स भर देता है। बाकी हाईजैकर्स बाथरूम में छुपे हुए होते हैं और अचानक निकल कर आते हैं जिससे उन पर किसी की नजर न पड़े। मनमीत हाईजैकर से भिड़ जाता है प्लान के अकॉर्डिंग, जिससे पैसेंजर डर जाएं। नकली बॉम्ब का प्लान इसलिए किया गया था जिससे उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए और हाईजैकर्स अपने कपड़े चेंज करके पैसेंजर्स में शामिल हो जाएं। कुल्लू एयरपोर्ट को इसलिए सेलेक्ट किया गया था कि जिससे सुधांशु को डायमंड एक्सचेंज करके बाहर निकलने में परेशानी ना हो। आगे के सीन में होम मिनिस्टर अपने पी और अंकित को बांध करके डंडे बरसाता है और उनकी अच्छे से धुलाई करता है जिससे अंकित हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। लास्ट सीन में हॉस्पिटल से आने के बाद अंकित नेहा को कॉल करता है और बोलता है, नेहा जी अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई क्या। और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मूवी समाप्त हुई है, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इस मूवी का पार्ट आएगा या नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।